प्लस टीवी की पॉपुलर सीरियल उडारिया में हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं कि तेजो जैस्मीन को सबके सामने कहती है, अगर तू इतनी सच्ची है तो दिखा अपना चेहरा, छुपा क्यों रही है। जैस्मीन कहती है, मैं तो तेरे झूठे इल्जामों से बचने के लिए छुप रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो तुम बोल रही हो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ये तो तू है कि जो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि तेरा इस घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो सबके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ और तू है कि जो मुझे सबके नजरों में गिराना चाहती है, मुझे बदनाम कर रही है। तुझे क्या मिल जाएगा ये सब करके। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब फतेह और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो तू इस घर में क्या कर रही है। फतेह के पापा कहते हैं कि तू कौन होती है ये सब पूछने वाली। फतेह कहता है, पापा प्लीज, आपको तो हमेशा से ही तेजो सही लगती है। जैस्मीन ने आज क्या गलत बोला है। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो तेजो क्या कर रही है यहाँ पर, और आप सब इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। तेजो जैस्मीन और फतेह से कहती है, मैंने डिवोर्स पेपर पर इसलिए साइन किए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि सबकी लाइफ इजी हो जाए। मैंने तुझे कहा था जैस्मीन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके मेरा कमरा छीन लेगी, जैसे बचपन से करती आई है अभी तक तू। और अब मैं तेरी कोई भी मनमानी नहीं चलने दूंगी। जैस्मीन कहती है, तेजो धमकी क्या दे रही है। अब तो तू पेपर साइन भी कर चुकी है ना, और अब धमकी देने का कोई फायदा नहीं है। तेजो कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तेजो क्या करेगी। आगे तेजो है जो डिवोर्स के पेपर लाती है और कहती है, जैस्मीन तू इसी पेपर की बात कर रही थी ना। मैं अब तक चुप थी पर तूने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। आगे तेजो डिवोर्स के पेपर फाड़ देती है और जैस्मीन शॉक्ड रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि पूरा घर तेजो के साथ खड़ा हो जाता है और जैस्मीन फतेह अकेले रह जाते हैं। तेजो कहती है, जा नहीं देती डिवोर्स और मैं इस घर में इसी कमरे में रहूंगी, तुझे जो करना है कर ले। मासी कहती है, और मार ले चूहे जैस्मीन। जैस्मीन रोती है और कहती है, ये सब झूठ है, आप लोग प्लीज मेरी बात मानो, तेजो मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। फतेह कहता है, बहुत हो गया, अगर आप लोग तेजो पर भरोसा करते हो तो मुझे जैस्मीन पर भरोसा है। आगे फतेह जैस्मीन से कहता है, देखो बाकियों का तो मुझे नहीं पता पर तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर सच क्या है। तुम क्यों गई थी उस कमरे में, तुम्हें कैसे पता चला कि इसी के अंदर चूहा है। देखो मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ पर मुझे बता सकती हो कि उस कमरे में तुम क्यों गई थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम कितनी इमोशनल हो उस कमरे को लेकर। जैस्मीन कहती है, तभी तो मैं गई थी वहां पर देखने की स्मेल कौन सी है, और तुम इसे मेरी किस्मत समझो या बदकिस्मती, वहां पर मुझे चूहा मिल गया। जैस्मीन आगे कहती है, फतेह ये सब तेजो की चाल थी ताकि मैं तुम्हारे और घर वालों की नजरों में गिर सकूं, वरना तुम बताओ वो लौट कर क्यों आई। पहले आना फिर जाना फिर वापस आना, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाना, फिर पेपर्स फाड़ना, सब प्लान था उसका क्योंकि वो जलती है हमसे और यही सब करके तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। आगे फतेह के घर वाले जैस्मीन से परेशान होते हैं और कहते हैं, फतेह की आंखों पर जो जैस्मीन का पर्दा पड़ा है उसे हटाना होगा। बीजी कहती है, सब मुझ पर छोड़ दो तुम लोग, इस ड्रामेबाज जैस्मीन के लिए हमें भी ड्रामा करना पड़ेगा। और फिर बीजी माही के कान में कुछ शेयर करती है। आगे फतेह कहता है जैस्मीन से, तेजो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। जैस्मीन कहती है, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। आगे जैस्मीन फतेह को कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आगे जैस्मीन मन ही मन कहती है, मुझे फतेह को इस बात पर यकीन दिलाना होगा कि ये सब तेजो ने ही किया है, मुझे अपने ऊपर शक नहीं करने देना होगा। आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह वही बंदा आता है जिसने जैस्मीन को मरा हुआ चूहा दिया होता है, और वो बंदा तेजो को कुछ देने आया होता है। तेजो कहती है, आप गलत एड्रेस पर आए हो, मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है, और तेजो वहां से चली जाती है। फतेह सब कुछ छुप कर सुन रहा होता है। आगे फतेह उसी बंदे के पास जाता है और पार्सल में मरा हुआ चूहा होता है। फतेह उसे धमकाता है और पूछता है, ये सब क्या है। वो बंदा बोलता है, मुझे ये सब लेकर तेजो ने बुलाया था। दरअसल ये सब जैस्मीन का ही प्लान होता है और वो बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि फतेह जाता है तेजो को सुनाने पर बीजी को देखकर कुछ नहीं कह पाता है। आगे हम देखते हैं कि माही और बीजी कहती है, चल अपना ड्रामा शुरू करते हैं।
आगे फतेह के दोस्त आते हैं। बीजी रोकती है और उन्हें चाय पानी करके जाने को कहती है। दरअसल ये सब बीजी का ही प्लान होता है। बीजी कहती है आज तेजो नहीं जैस्मीन बनाएगी चाय नाश्ता, जाकर बना ले पकौड़े, हरी चटनी, सैंडविच, कबाब, जल्दी लेकर बनाकर आ। जैस्मीन शॉक्ड रह जाती है और कहती है ये सब एक साथ। माही कहती है तेजो भाभी तो रोज बनाती है ये सब। जैस्मीन कहती है मैं सिर्फ पकोड़े बनाती हूँ। तेजो कहती है जैस्मीन अकेली ये सब संभाल नहीं पाएगी, मैं हेल्प करने जाती हूँ। बीजी और माही कहते हैं बस तू यहीं रुक, कुछ नहीं करेगी तू। फतेह को भी पता चलना चाहिए कि जैस्मीन की क्या खासियत है। आगे जैस्मीन से किचन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और जैस्मीन सब कुछ बेकार कर देती है। आगे फतेह के पापा के दोस्त भी आ जाते हैं। फतेह जैस्मीन से उनके खास ध्यान रखने को कहता है। आगे फतेह और उसके दोस्त गार्डन में जाते हैं पकोड़े और चाय को लेकर। फतेह के दोस्त पकोड़े खाकर देखते हैं और वो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। फतेह भी खाता है और वो बिल्कुल गंदे पकोड़े होते हैं। फतेह मन ही मन सोचता है कि अगर जैस्मीन ने यही पकोड़े उनके दोस्तों को खिला दिए तो बेइज्जती हो जाएगी, और वही जैस्मीन पकोड़े लेकर आती है बाहर। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या फतेह की नज़र में एक बार फिर से जैस्मीन गिर जाएगी? क्या जैस्मीन अपने आप को साबित कर पाएगी कि वो फतेह के लिए बिल्कुल सही है? क्या फतेह और जैस्मीन एक हो पाएंगे? क्या विर्क परिवार कर देगा फतेह और जैस्मीन को एक बार फिर से अलग? जानने के लिए देखना ना भूले। उड़ान टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।